जाने कैसा जमाना आ गया है अम्मा। लोग इतनी बड़ी उम्र में शादी कर रहे हैं कि बाल बच्चों का मुंह देखने से पहले ही मरघट पहुंचे जा रहे हैं और किसी को तो बच्चा ही नहीं हो रहा। क्या है कुसुमा, क्या बड़बड़ाए जा रही है? सुबह सुबह कौन मरघट पहुंच गया? किसको बच्चा नहीं हो रहा? अरे वो है ना मेरी सत्संग वाली सखी दुलारी, 3 साल हो गए उसके बेटे के ब्याह को, अब देख लो अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। अम्मा बेचारी दुबारी पोते की आस में इतनी मन्नतें कर रही है कि हर महीने मैया के मंदिर में जागरण कराती है, चढ़ावा चढ़ाती है, पर मैया है कि सुन ही नहीं रही। अरे देवी मैया कभी का करे, कहाँ से सुने? साची पूछो झूठ कहूँ तो मैं नरक जाऊँ बहुरिया। सुनने में आया है कि बहू की उम्र थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए बच्चा होने में रोड़ा आ रहा है। हाँ अम्मा, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है कि 28 की उम्र में तो ब्याह हुआ है, अब 31 की हो गई। सुना है शहर से इलाज चल रहा है उसका। हे राम, घोर कलयुग। हमारे जमाने में तो 14-15 की उम्र में ब्याह हो जाता था और साल भीतर गोदहरी हो जाती थी। साल भर में गोधरी हो जाती है। जरा अपने शब्दों को लगाम लगा लो अम्मा, ये जो बोल रही हो ना सुनना भी पड़ेगा। तुम तो अभी मर जाओ अच्छा है, जैसे तुम्हारे पोते का लखन है, मुझे नहीं लगता तुमको पर पोते का मुंह देखने को मिलेगा। खाली मूली पर पोता की आस में जगह जगह घिस लोगी। पर तुम कुसुमा भौजी, तुम भी अम्मा के साथ ही ऊपर का टिकट करवा लो, काहे कि कल से 32 के हो जाएंगे आपके साहबजादे, पर ब्याह का नाम नहीं है। छोटका, एक तो शक्ल का काला, ऊपर से तेरी यह कौआ जैसी बोली। अरे लगाम लगा ले जरा, शुभ शुभ बोल। सच कड़वाई होता है अम्मा, पर सच सच होता है। आपका पोता बूढ़ा हो चला, लड़के से आदमी बन गया तो बूढ़े को बूढ़ी औरत ही मिलेगी, 20 साल की लड़की तो ना मिले, फिर उनको बच्चा भी तो नहीं होगा। अरे आग लगे तेरी इस काली जुबान को। अम्मा सही कहती है देवर जी, अभी आपको मैं बता रही थी ना अपनी सत्संग वाली सहेली के बारे में। लगता है हमें बच्चे का मुंह देखे बिना ही मरना पड़ेगा। अरे क्या हो गया अम्मा, सुबह सुबह कौन मर गया और किसको बच्चा हो गया जो आप सब लोग पंचायत लगा के बैठे हो? अरे नवाबजादे, आइए, आपकी बातें हो रही थी। तुम्हारे सारे दोस्तों के ब्याह हो गए और तो और सबके 2 बच्चे भी, वो भी पढ़ने लिखने जाने लगे, पर तुम्हारा बुढ़ापा आने लगा पर फेरे नहीं पड़ रहे। अरे देवर जी, फेरे तो आज पड़ जाए, पर ये महानुभाव ब्याह के लिए हाँ तो करे। क्या चाचा जी, माँ, आप सब फिर से शुरू हो गए। आप लोगों ने जल्दी शादी करके कौन सा किला फतेह कर लिया? दादी, आप तो बाबा से मरते दम तक लड़ती रही, और अम्मा अभी कुछ देर पहले ही पापा आपसे बोल रहे थे ना, जब से उनका ब्याह हुआ है खाना सोना हराम हो गया है, 30 साल से आपको झेल रहे हैं। और चाचा जी, आपकी और चाची के लड़ने की आवाज़ सुबह 4 बजे से ही आने लगती है। अब आप सब चाहते हैं कि मैं भी ब्याह कर लूं, अपना सुख सुकून छोड़कर आप सब की तरह लड़ूं। और क्या आप लोग ये रोज रोज पोता पोता लेकर बैठ जाते? गांव से शहर आकर बस गए, पर सोच आप सबकी वही है पुरानी। अरे चुप कर तू, गांव हो या शहर पोता सबको चाहिए। और एक बात, तुझे क्या पता तेरे बाबा मुझे कितना मानते थे? तू तो इतना सा था चुन्नी भर का, और जो कभी कभी मन मुटाव होता था वो ये तेरी माँ की वजह से। अम्मा जी, आप मुझे क्यों बीच में ला रही हैं? मेरी वजह से आपके और बाबूजी के बीच में मन मुटाव क्यों होता था भला? वो तो आप खुद ही करते थे। मैं तो जिस घड़ी से आपके घर में कदम रखी, कर करके आप लोगों की सेवा मेरी कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, और आप है कि बढ़िया ही, कौन सी सेवा की बहुरिया, तुझे तो अपनी सहेलियों के संग सत्संग जाने से फुर्सत नहीं मिलती, सेवा क्या खाक की। तो कौन करता है अम्मा फिर? ओहो अम्मा और भौजी, अब आप दोनों लड़ने ना लगो, हम यहाँ अपने राजू के ब्याह की बात कर रहे हैं। देख लो चाचा, जब ये 2 जन है तो इतना क्लेश है, 3 जन हो जाएंगे तो क्या ही होगा। अरे क्या ही होगा, कौवा बरेड़ी पर से ना उतरेगा तो ना ही उतरे, पर मैं तेरी माँ की एक धौंस नहीं सुनूंगी। बस इसीलिए कहती हूँ, मेरी पोता बहू आ जाए तो 2 रोटियों के लिए तेरी अम्मा की ये भोर शाम की सुननी ना पड़े। देख राजू बेटा, शांति से सोच समझ, ब्याह तो बहुत जरूरी है। कल को तू बूढ़ा होगा तो तेरा और भौजी का ध्यान रखने के लिए बहू और बच्चे तो चाहिए ना, और तू समझ नहीं रहा।
जितनी देर होगी तेरी उम्र बढ़ेगी। 33 का तो तू हो गया है। 33 नहीं 32 चाचा जी। अरे वही तो तू जितना ज्यादा उम्र का हो जाएगा लड़की भी फिर उसी उम्र की मिलेगी और फिर बच्चे नहीं होंगे। और अगर गलती से हो भी गए तो तुझे पापा की जगह बाबा बाबा बोलेंगे। बेटा तू बात समझ, बड़े बुजुर्ग की बात मानी जाती है। मान जा छोरा, क्या पता मेरी ये बूढ़ी आंखें कब बंद हो जाए। सोचा था मरते मरते अपनी बहू पर पोते का मुंह देख लूंगी, पर लगता है ऐसे ही मरना होगा। यार आप लोग मरने मराने की बात ना करो। अब ठीक है चाचा जी, जैसा आप सबको ठीक लगे। मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ, कुछ बहुत अच्छे रिश्ते हैं मेरे दिमाग में। हाँ देवर जी, रिश्ते देख लो, पर एक बात याद रखना, लड़की कम उम्र की होनी चाहिए, वरना फिर बच्चा नहीं होगा तो इलाज कराते घूमो। लाखों रुपए लगा दो फिर भी बच्चा ना हो, 4 गांव बेइज्जती हो और घर से पैसे जाए वो अलग। अरे भौजी आप चिंता ना करो, मैं ऐसा ही रिश्ता लाऊंगा। तो भाई इतने ड्रामे के बाद चाचा जी तो चल दिए रिश्ते ढूंढने। पूरा दिन उन्होंने इधर उधर फोन पर बातचीत करने में लगा दिया कि तभी एक फोन कॉल पर बात करते हुए वो खुशी से चहक पड़े। अरे वाह, अब बिल्कुल ऐसी तो लड़की चाहिए शादी के लिए। ऐसी ही क्या, यही चाहिए पंडित जी। आप तो कल इनके घर बात करके फटाफट लड़का लड़की के मिलने की मीटिंग सेट करा दो। क्या रिश्ता ढूंढा है पंडित जी आपने, दिल बाग बाग हो गया भाई। भवानी तेरा दिल बाग बाग हो गया तो मेरा भी कर देना। सगुन चाहिए जोड़ी मिलाई का, वो भी पूरे 5,000 का। अरे पंडित जी एक जबान, 2100 दूंगा रिश्ता मिलाए का। फेरे करवा दोगे तब 5100, पर पहले अब मीटिंग जल्दी से सेट करवा दो। ठीक है भवानी। अरे अम्मा, ओ अम्मा, भौजी कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे क्या है, काहे चिल्ला रहा है छोटका? क्या हुआ देवर जी, काहे यूं चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे हैं? जल्दी मुंह मीठा कराइए, ये समझिए राजू का रिश्ता तय हो गया। क्या? पर कौन है? अरे अम्मा सुनोगे तो हैरान हो जाओगी। भौजी के गांव की है लड़की, सोनिया नाम है। ऐसी सुंदर गुणवती और तो और मात्र 23 साल की। अरे कहीं ये देवेंद्र की पोती तो नहीं है जो राजू को भैया भैया कहा करती थी? हाँ देवेंद्र जी की ही पोती है। ये लो, इसे कहते हैं बगल में छोरा, पूरे गांव में ढिंढोरा। चाचा जी पर ये तो मुझे बचपन में भैया। अरे चुप कर, तेरी माँ का उनके खानदान से कोई खून का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, दूसरे कुल की लड़की है। रही बात भैया कहने की, तो भाई इंसान कुछ तो कहेगा ना। हाँ ये भी है। मेरी बात हो गई है सब पंडित से, 1 आध दिन में हमारी मीटिंग हो जाएगी, फिर चट मंगनी पट ब्याह कर लेते हैं। हाँ छोटका कर ही ले, क्या पता मैं कब स्वर्ग सिधार जाऊं। अरे अम्मा, ऐसे शुभ मौके पर अशुभ बातें नहीं करते हैं। तो भाई फिर क्या था, सोनिया के घर वाले राजू के घर आ गए, बातचीत हुई, लेन देन फाइनल हुआ और फिर कुछ ही दिनों में बन गई सोनिया राजू की दुल्हनिया। पर किसे पता था भाई, बच्चा तो बहुत दूर। अब इस घर में असली ड्रामा शुरू हो जाएगा। शादी की पहली रात। अजी आप ये सब खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बिना खिड़की बंद किए नींद नहीं आती। पर मुझे खिड़की खोल के ही सोना अच्छा लगता है। देखिए ना, चांद कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बस मुझे ही निहार रहा है। और ये ठंडी हवाएं, ऐसे लग रहा है कुछ कह रही हो मुझसे। बाहर सब कुछ कितना प्यारा एहसास है ना। ये सब क्या है मैडम, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है? और खिड़की तो बंद होगी, वरना बाहर से डेंगू के मच्छर आकर ऐसा डंक मारेंगे कि शरीर में खून चढ़ा पार पड़ेगी। नहीं जी, खिड़की बंद नहीं होगी। तो ठीक है, तुम सो जाओ खिड़की खुली रख के, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। राजू चद्दर लेकर बाहर चला जाता है। ये लो भाई, हमारी सोनिया और राजू तो शादी की पहली रात ही लड़ लिए, तो भाई अब बच्चा कैसे होगा? बच्चा तो छोड़िए, तमाशा तो अब शुरू हुआ है। अरे छुटकी बहुरिया, अरे छुटकी बहुरिया, सुनती हो क्या? जरा मेरे पास तो आना। हे भगवान, अभी तो 7 ही बजे, ये दादी जी क्यों चिल्ला रही है? रात में इन्होंने लड़ाई कर ली, अब दादी। आती हो दादी। फिर क्या, सोनिया नहा धोकर झट से दादी के पास पहुंच गई, उनके पैर छुए। दूध ना पुतो फलो बहुरिया, अच्छे से सोई ना? हाँ दादी। अजी अब तैयार हो गए?
कहाँ जा रहे इतनी सुबह सुबह? ऑफिस जा रहा हूँ। और ऑफिस सुबह सुबह ही जाते हैं। आज को शादी के दूसरे दिन ऑफिस जाता है क्या? हमें तो हनीमून पर चलना चाहिए। अरे ये क्या होता है बहुरिया? अरे कुछ नहीं अम्मा, इसमें बस पति पत्नी साथ में कहीं घूमने जाते हैं और अकेले में समय बिताते हैं। अरे वाह, ये हनीमून तो बहुत बढ़िया है। जब बहुरिया और राजू अकेले साथ में रहेंगे तो एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो परपोता भी जल्दी आएगा। क्या हनीमून? क्या बकवास कर रही हो? मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, और तुम ये सब बकवास लेकर बैठ गई। अरे चुप कर तू राजू, वरना एक तमाचा लगाऊंगी। सही तो कह रही है बहुरिया, शादी को एक ही तो दिन हुआ है, जा रहा है फिर उस टीवी में आग गड़ाने। ये नहीं कि बहुरिया के साथ कहीं घूम फिर आए। दादी टीवी नहीं कंप्यूटर। अरे चुप कर, वही वही बढ़ाया। अब जाइए ले पैसे और नैनीताल चला जा। मैं कहीं नहीं जा रहा दादी, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। देखा दादी, ये मेरी कोई बात नहीं सुनते। मेरी जिन भी सहेलियों की शादी हुई सब हनीमून पर गई और सबने पोस्ट वेडिंग फोटोशूट भी कराया। हे भगवान, ये अलग ही बवाल है। ऑफिस ही चला जाता हूँ, वरना कहीं दादी इसके आंसू से पिघल गई तो समझो बेड़ा कर। तो भाई हमारी सोनिया तो पूरा दिन दुखी रही, पर फिर भी वो राजू का ऑफिस से आने का वेट कर रही थी। आप आ गए? तुम्हें क्या दिख रहा है? आ गया हूँ ना। मैं क्या कह रही थी, हम हनीमून पर तो गए नहीं, तो चलिए ना कम से कम सिनेमा दिखाते हैं। मुझे ना सिनेमा देखने का बहुत शौक है, और साथ में डिनर कर लेंगे, वो भी चाइनीज। सिनेमा तो चल लेते हैं, पर अभी रात बहुत हो गई है और मैं बहुत थक गया हूँ। आज ऑफिस में काम भी बहुत ज्यादा था, और खाने का ये है कि तुम्हें जो खाना है वो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। बाकी मैं तो बाहर का कुछ खाता नहीं, मुझे नुकसान करता है। क्या ऑर्डर कर देंगे? मुझे वहीं रेस्टोरेंट में जाकर खाना है। मेरी सारी सहेलियां रेस्टोरेंट जाती हैं और पिज्जा खाते हुए खूब अच्छी अच्छी फोटोज इंस्टाग्राम पे डालती हैं। सोनिया, सच में मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे बस की नहीं है कहीं जाने की। टाइम देखो, 10 बज रहे हैं। एक काम करो, सो जाओ, कल कोशिश करता हूँ। राजू ने डाला सिर पर कंबल और खराटे मारकर सोने लगा। बेचारी दुखी सोनिया अपनी सहेलियों की इंस्टाग्राम पर रेस्टोरेंट वाली फोटोज देखते देखते सो गई। अगली दोपहर, दादी ये देखो ना, मैं कौन सी साड़ी पहनूं, पीली या लाल? अरे कोई भी पहन ले, तुझ पर तो हर रंग फपता है बहुरिया। वैसे अभी तैयार हो रही है, कहीं जा रही है क्या? दादी वो ये ना आज मुझे सिनेमा दिखाने ले जाएंगी, इसी के लिए तैयार हो रही हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो उस खड़ूस को थोड़ी अकल तो आई कि बीवी के साथ कैसे रहते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। मैचिंग ज्वेलरी, साड़ी, मेकअप, ये सब करते करते शाम हो गई। सोनिया की नजर बार बार दरवाजे पर जाती। इंतजार करते करते वो थक गई और राजू आया रात के 11 बजे। अरे तुम तैयार हो? माफ करना, आज बहुत काम था, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। बहाने मत बनाइए, आप जानबूझकर नहीं आए। आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है? अरे मैंने बहुत कोशिश की ऑफिस से निकलने की, पर नहीं निकल पाया। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो फिर शादी क्यों की? आपसे शादी करने से अच्छा रहता कि मैं कुंवारी रहती। शादी की नहीं है, घर वालों ने कराई है, और कह रहा हूं ना कल पक्का चलेंगे। सोनिया आज फिर रोते रोते सो गई। ये अक्सर होता है, जब सोनिया कुछ कहती तो राजू उसकी वो इच्छा पूरी ना कर पाता। ऐसे करते करते 9 महीने बीत गए। दोनों रोज किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे पर भड़क जाते। एक सुबह, हे राम कुसुमा, अब तो तुम मुझे सल्फास की गोली दे दे ताकि मैं खाकर मर जाऊं। अरे क्या हुआ अम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और गोली तो मैं दे दूं, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। तेरा बस चलता तो तुम मुझे 30 साल पहले ही जहर दे देती और कहती क्या हुआ, वो अपने मोहल्ले का सिंटू है ना, ओ मेरी चचेरी बुआ की बहू, इन सब का ब्याह हमारे राजू के साथ ही हुआ था। इन सब की औरतों के पाँव भारी हो गए, पर जाने हमारे घर खुशखबरी कब आएगी। दादी इनकी हरकतें जैसी है, लगता है कभी नहीं आएगी। जब देखो तब लड़ते रहते हैं। क्या रे बिटवा,
क्या सुन रही हूँ मैं ये सब? अरे दादी, ये रोज कहीं ना कहीं जाने की जिद करती रहती है। अब मैं काम करूं या 24 घंटे घुमाऊं, ये समझती नहीं है। दादी ये झूठ बोल रहे हैं। ऑफिस सुबह 10 से 7 का होता है, पर ये घर आकर भी 12 बजे तक लैपटॉप में घुसे रहते हैं। गुस्सा नहीं रहता हूँ, काम करता हूँ। दोनों की लड़ाई चल रही थी, तभी सोनिया का फोन बजा। सास कुसुमा को लगा चलो फोन आया तो ये लड़ाई बंद हो जाएगी, पर किसे पता था ये एक नए कलेश की घंटी थी। कैसी है तू सपना? मैं ठीक हूँ। मैं तुझसे ये कह रही थी कि परसों मेरी शादी है, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रही हूँ शिमला से। वो क्या है ना, तेरे होने वाले जीजा जी इन सब की बहुत शौकीन है, तो तू और राजू जीजा दोनों आ जाना, बहुत मजा आएगा यार। अपनी सारी सहेलियां आ रही हैं। अरे पर ऐसे इतनी जल्दी कैसे? अरे यार वो कुछ रीजन थी जिसकी वजह से सब सडनली प्लान हुआ। इससे पहले हम प्री वेडिंग शूट में बिजी थे। खैर ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगी। एड्रेस और कार्ड मैसेज कर रही हूँ। चल बाय, शादी में मिलते हैं। फोन कटते ही जैसे ही सोनिया कुछ कहती, राजू गायब हो गया। पर आखिर कब तक? सोनिया ने तो शाम तक सारे बैग भी पैक कर लिए शिमला की सवारी के। वो पूरा दिन इन्हीं सब में बिजी रही। ये सब क्या है? इतने बैग पैक क्यों किए है? मायके जा रही हो क्या? जी नहीं, हम जा रहे हैं, वो भी शिमला। क्या मजाक ही है? आपने सुबह सुना था ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है परसों, तो दादी ने कहा कि हम कल सुबह ही निकल रहे हैं शिमला के लिए। इतनी जल्दी? यार मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं कैसे चलूं? तुम एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। सब सहेलियां अपने पतियों के साथ आएगी, और वैसे भी हम कहीं घूमने भी नहीं गए, इसी बहाने घूम लेंगे। आप ना बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। क्या यार, घूमना, ठंड है, ऊपर से मुझे इतनी जल्दी ऑफिस में छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी। प्राइवेट नौकरी है, मनमानी नहीं चलती, समझा करो। मुझे कुछ नहीं समझना, हम चल रहे हैं मतलब चल रहे हैं। अरे कहाँ से चलूं जब छुट्टी नहीं है? महीने में 2 मिलती है, उसमें भी तुम मायके चल देती हो। एक तो आप खुद कहीं ले नहीं जाते, भतीजी के बर्थडे पर मायके क्या चल दिए, उसका भी एहसान। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। खाना लगा दो, भूख लगी है। हाँ, जब से आपसे शादी की है तब से बस सुबह से शाम खाना लगाने में ही बीतता है। ये लो, लगा दिया, खा लो। ये क्या है? फ्राइड मोमोज और नूडल्स। ये भगवान, तुम्हें पता है ना मैं बाहर का नहीं खाता हूँ। तो ये बाहर का कहाँ है? घर का है, मैंने इतने प्यार से आपके लिए बनाया है। सोनिया, मैं पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहता हूँ, ये सब खाकर मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता, खा लीजिए। नहीं खाना मुझे सिंपल हरी सब्जियां, दाल चावल रोटी चाहिए, आया समझ में? नहीं बना सकती मैं रोज रोज घास फूस। हटाओ इसे, मुझे नहीं खाना ये कचड़ा। नहीं खाना तो ये लो। इतना कहकर सोनिया ने गुस्से में खाने की प्लेट पटक दी। और फिर क्या भाई, उनका झगड़ा तो और बढ़ गया। लड़ने की तेज तेज आवाजें सुनकर सारे घर वाले वहीं आ गए। अरे क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों कुत्तों की तरह? माँ जी, एक तो ये मेरी कोई बात नहीं सुनते, ऊपर से हर बात में लड़ते हैं। क्या है राजू, बहू ये सब क्या कह रही है? इसका भी आप लोगों की तरह दिमाग खराब हो गया है। हर बात में बच्चों की तरह जिद करती है। कभी घुमाने ले चलो, कभी सिनेमा ले चलो, कभी फोटो खिंचाओ, कभी नूडल्स खा लो, कभी ऐसे प्यार करो, कभी वैसे प्यार करो। अरे भाई, मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ। मैं नहीं रह सकता अब इसके साथ। तो क्या गलत कहती हूँ माँ जी? सबके पति अपनी पत्नियों के लिए ये सब करते हैं, और इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं रह सकती आपके साथ। तुम्हारे साथ जिनकी शादी हुई उन सबके बच्चे तक हो गए, और तुम लोग अभी तक ऐसे ही झगड़ रहे हो। बेटा, अब तुम दोनों पति पत्नी हो, आपस में समझ बिठा के एक साथ अच्छे से रहो, देखो सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, अम्मा, ये बच्चा बच्चा बच्चा, ये सब आप ही का करा धरा है। यहाँ मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, सोना खाना हराम हो गया, और आपको बस बच्चा मिल गया, बच्चा ले लो। तो दोस्तों, ये थी हमारे पिटारे की आज की रोचक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं, और आप कैसी कहानियाँ देखना पसंद करोगे ये भी बताइए। साथ ही सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए पिटारा किस्से कहानियों का टून्स। धन्यवाद।